वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग दोस्तों। सभी भाइयों को राम राम। और मैं मनीष खटीक दोस्तों आ चुका हूँ अपनी बकरियों को खोलकर चराने के लिए। दोस्तों ये देखो गेहूं के खेत हैं दोस्तों। ये देखो अब क्या गेहूं की फसल कट के डली है दोस्तों। अब एक आध दिन में या 4-5 दिन में पूरी ख़त्म हो जाएगी खेती। क्योंकि दोस्तों जब गेहूं पक जाता है उसे काटने के लिए और काट के ये डलाए और फिर इनको इकट्ठा कर देंगे खेतों में और फिर इन्हें कुटवा के घर चला जाएगा और फिर हो जाएंगे एकदम खेत क्लियर। फिर मन चाहता हाँ बकरी चरें या कुछ भी चरे, कोई दिक्कत नहीं। कम से कम 4 महीने और खेती गर्मियों में 4 महीने के कारण एकदम खाली वीराना डली रहेगी दोस्तों। फिर अपन को कोई दिक्कत नहीं आएगी। और यहीं पे हमारी चर रही है बकरी दोस्तों। ये देखो और पास में मैं ही खड़ा हूँ पीपर के नीचे। क्यों दोस्तों अभी क्या है, पतझड़ लगी थी। पीपर नीम बबू सारे पेड़ क्या है झड़ जाते हैं। और ये देखो तुम्हारे सामने पेड़ भी दिख रहा है, वो भी झड़ चुका है। नीम की पत्ती नई नई आ रही हैं और दिखाता हूँ। ये देखो हमने पहले पर पीवर काटा था तो एकदम फूट गया, लेकिन उस पर अभी पत्ती नहीं आई है। ये रखी अपनी लठियाँ दोस्तों। ये है पीपर का पेड़ और ये देखो पूरी अभी तो नई नई पत्ती आ रही हैं धीरे धीरे। और पूरा एकदम पेड़ पे नई पत्तियां, अन्यथा पुरानी पत्ती एक भी नहीं है दोस्तों। और ये देखो बहुत बड़ा पेड़ था दोस्तों जो हमने छांटा, इसकी कटिंग की थी। अब की तो नहीं छाटेंगे, फिर आगे की तरफ काटेंगे पूरी। ये देखो दोस्तों गेहूं पूरे कटे डले हैं। है, है। और ये चल रही हैं अपनी बकरियां और हम खड़े हैं दोस्तों सीरक में, क्योंकि घाम बहुत ज़्यादा भयंकर पड़ रही है। और ये लगी हमारी बकरी बेरिया खाने में। अब उनकी मर्जी हो, जो भी खाएगी, जो खेत में मिलेगा जड़ी बूटी उन्हीं की मतलब की खाती रहेंगी, उनको कोई दिक्कत नहीं है। और ये देखो अपने मन से खड़ी होकर चल रही हैं। क्योंकि दोस्तों नहीं पहुंच पाता है मुंह, तो खड़ी हो जाती है उसी के ऊपर पैर रखकर। और ये देखो तुम्हारे सामने, क्योंकि दोस्तों अब क्या है, खेत खाली हुए हैं तो मेड़ों पर बहुत ज़्यादा चारा निकल रहा है। घुद्दू हैं उनकी बहुत ज़्यादा मतलब की कांटे वाली। और ये देखो एक चिटचिटा बोलते हैं, ये कितनी क्या प्रकार की घास निकली है दोस्तों, पूछो मत। मन चार के कम से कम 4 बजे के करीब बकरी ऐसे झिक जाएगी ओनली 3-4 घंटे में। और फिर ले जाएंगे इनको घर। अभी तो चरने ही आई हैं तो चरेंगी और मन लगा के चर रही हैं। और बताता रहूँगा, बने रहे हमारे साथ। शिवा तो अपनी बकरियां झिक चुकी हैं, अब 4 बज गए हैं और मैं अपनी बकरियों को आगे जा रहा हूँ बकरियों के। और क्योंकि अब जहाँ से आगे बकरियां घर जाने का टाइम हो रहा है दोस्तों, तो अब मुझसे आगे भागती भागती पहले निकल जाती हैं, क्यों उनका टाइम लगा बना होता है। और ये देखो मैं आ चुका हूँ सीरक में, अब वो मेरे पीछे पीछे आ रही हैं दोस्तों। ये देखो दिखाता हूँ मैं तुम्हें। लेकिन 4 बजे उनको पहले पता नहीं इनके मन में घड़ी है, पता नहीं इनको कैसे पता पड़ जाता है। हम तो फ़ोन या वैसे देखते हैं, एक दूसरे को पूछे, लेकिन इनके मन से पहले ही पता पड़ गया कि 4 बज चुके हैं, चलो घर का टाइम हो गया है। और ये देखो खेत में थे अपने आप निकले आई। मैं तो रोड के सहारे आ रहा था और ये है रोड दोस्तों। और जो मेरे साथ ही पीछे पीछे आगे बढ़ती हुई बकरियां घर की तरफ जाने के लिए। और चलते हैं आगे तो मैं दिखाता हूं दोस्तों। तो मैं तो आ गया रोड पर और बकरियों से पहले ही निकल आया। और बकरियां आएगी मेरे पास बाल धीरे धीरे। अब क्या ये प्यासी होंगी, आज मैंने पानी भी नहीं पिया पाया इनको। तो दोस्तों मैं बाल्टी नहीं लेके आया, ना तो तसला। और गर्मी आज तो, लेकिन ठंडा मौसम है, हवा भी चल रही है, लेकिन घाम तो पड़ ही रही है। घाम के कारण हम लेके आया हूँ मैं साफी न्यू। और ये देखो बकरियां भी चल रही हैं कुआं के पास, क्योंकि वहाँ पे लगे हैं जार। तो यहाँ पे ये कुआं जो खंडर हो चुका है, बहुत पुराना था। ये देखो कहीं कुआं में ना गिर जाए। और ये देखो दोस्तों इनको मैं दिख गया, लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई बकरियां, एक बकरी के पीछे सारी बकरी आ गई। ये देखो और ये निकला हाई
अब इन्हें भी पता है कि हमारा टाइम हो चुका है तो घर की तरफ निकलना चाहिए। बकरियों के साथ में झुंड में से एक भी बकरी नहीं रह सकती दोस्तों, या देखें ना अन्य ना देखें। अगर बकरियों के झुंड में कोई नई बकरी आएगी वो ही रह सकती है, अन्यथा झुंड में से कोई भी एक भी बकरी नहीं रहेगी। अपनी पूरी सारी बकरी आ चुकी हैं, ये देखो पीछे भी नहीं है। और चलते हैं दोस्तों घर की तरफ। और ये देखो पोखर भर रही है पानी की, अगर पिएंगी तो इसमें भी पी सकती हैं। लेकिन दोस्तों ये क्या है, ओंडी है तो इसमें जाएंगे नहीं। ये देखो जहाँ से तो मैं पहुंच गया बाड़े में। बाड़े में बकरियों को पानी पिलाया आटे का, क्योंकि वो आया था हमारे घर। आटे में से मैंने पानी पिला दिया। और ये देखो तुम्हारे सामने वो जा रहे हैं। और क्योंकि रह रह के पीना बकरियों की आदत होती है, क्योंकि एकदम आती हैं बकरियां तो प्यासी होती हैं, कोई एकदम पी जाती है, कोई नहीं पीने देती, तो एक धीरे धीरे जाके पी रही हैं। ये देखो सारी बकरियां धीरे धीरे। और दोस्तों नीलम भी आ चुकी है। नीलम बकरी का दूध काट रही है। ये देखो बिमला का। क्यों नीलम, दूध मिल गया? और दोस्तों क्योंकि ये है दूध ताजी, इसमें कोई मिलावट नहीं है। और ये इसका नाम हमने बकरी का नाम बिमला रखा है। ये देखो, और इसकी 3 बच्ची हैं, जो ये 2 तो ये बैठी हैं, इनका नाम मैंने रखा है कृतिका और कल्लो मल्लो। कृतिका सॉरी कल्लो मल्लो। दोस्तों कृतिका क्या है, ख़त्म हो गई। अब चलो दूसरी बकरी का दूध कढ़वाते हैं। वो ये बैठी है, आजा पकड़ लेते हैं और आगे सीरक में ले लेते हैं। घाम बहुत ज़्यादा तेज़ पड़ रही है। और दोस्तों बकरी का दूध क्या है, बहुत ज़्यादा पौष्टिक आहार होता है। क्यों दोस्तों, ये 100 जड़ी बूटी, पता नहीं कितनी जड़ी बूटी खाती है। और ये देखो इस दूध को हम अपनी कृतिका को, बच्ची को पिलाएंगे, सॉरी काव्या को। वो एकदम बकरी का नाम आ गया। और ये दूध ले जाएंगे नीलम, और गर्म करके और बच्ची पिएगी तो एकदम तंदुरुस्त हो जाएगी, कोई बीमारी भी नहीं होगी दोस्तों। और ये देखो बकरी तो बकरी चरा के लाए, लेकिन मैंने आते खेम अपने बाड़े की सफाई की। बहुत ज़्यादा गंदा डला था। ये देखो पूरा क्लीन करके, तभी तो मेरा मुंह एकदम सफ़ेद सफ़ेद हो गया। और मेरा क्या है, गला चटक रहा है, क्यों मुझे लगी है बहुत ज़्यादा ज़ोर से प्यास। नीलम घर से चली आई अकेली, लेकिन पानी भी लाई, लेकिन वो क्या है, बकरी के कारण नहीं पी पाया, क्यों बकरियों ने फैला दिया, रख दिया था नीलम ने। अब मौत सूख रहा है मेरा। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और एक शेयर एक सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। आपका एक सब्सक्राइबर हमारा एक मोटिवेशन होता है, उससे क्या है हमें बहुत गर्व होता है दोस्तों। इसलिए कैसा लगता है नीलम? बहुत अच्छा लगता है, एक लाभदायक है। आप जाएं चैनल को देखें और पूरी वीडियो देख के लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों राम राम। मिलते हैं तुम्हें कल एक नए ब्लॉग में।